चलिए नमस्कार दोस्तों। आज हम काम और समय वर्क एंड टाइम पर बात करेंगे। इसमें प्रश्नों के प्रकार बहुत सारे होते हैं। पहला एक साधारण प्रश्न बनता है, दूसरा होता है मजदूरी पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसमें मजदूरी दिया रहता है। और तीसरा है कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ देता है, माने कुछ दिन काम करता है उसके बाद एक व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है। चौथा प्रकार होता है काम समाप्त होने के पूर्व ही जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ देता है। इसमें आखिरी में काम समाप्त होने के पहले कोई व्यक्ति काम करना छोड़ देता है। एक और प्रकार है पांचवा, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न होता है, जैसे किसी की कार्य क्षमता 2 गुना है, 3 गुना है, इस प्रकार के। छठवां नंबर का जो प्रकार है वो सूत्र पर आधारित प्रश्न होता है। इसमें M1D1 M2D2 वाले जो सूत्र होते हैं वो होते हैं। अगला जो प्रकार होता है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिसमें कुछ कार्य करने होते हैं समय पर। और 8वां नंबर का होता है पुरुष स्त्री बच्चे पर आधारित प्रश्न होते हैं। 9वां नंबर का होता है जब बारी बारी से काम करते हैं, मतलब इसमें एक दिन ए करता है तो दूसरा दिन बी काम करता है, तीसरा दिन ए, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। और इस प्रकार के काम और समय में जो 2 बातें महत्वपूर्ण होती है, कम आदमी यदि काम को करता है तो ज़्यादा दिन लगता है, और उसी काम को यदि ज़्यादा आदमी करता है तो कम दिनों में हो जाता है। क्षमता ज़्यादा हो तो दिन कम और क्षमता कम हो तो दिन ज़्यादा लगता है। चलिए दोस्तों सवाल देखते हैं। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करे तो कितने घंटे में पूरा करेगा? ठीक है दोस्तों, सवाल को देखते हैं। राम के लिए हम R लिख सकते हैं। R जो है 8 घंटे में करता है, और श्याम के लिए S लिखेंगे, वो करता है 12 घंटे में पूरा करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो 24 आएगा। एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती लेंगे जो 24 आएगा, और यहाँ पर 8 से करेंगे तो 8 तिया 24, और 12 से भाग देंगे इसको तो 12 दूने 24। अर्थात R जो है एक दिन की कार्य क्षमता 3 है, और S का जो श्याम का जो एक दिन का कार्य क्षमता 2 है। दोनों एक साथ काम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों काम करेंगे तो दोनों का कार्य क्षमता जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 2 5 भाग काम एक दिन में करेंगे तो 24 काम है, 24 भाग है, उसे 5 दिन में पूरा करने के लिए 5 चौक 20, और ये बच गया 4, तो 4 सही 4/5 घंटे लगेंगे। और ये ऑप्शन नंबर 4 सही 4/5 ऑप्शन नंबर बी पे है। सॉरी ये घंटे में है, इसको घंटा पढ़ें। ये 4 सही 4/5 घंटे में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। ए तथा बी एक साथ एक कार्य 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी अकेला वह कार्य 8 दिनों में कर सकता हो तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा? तो यहाँ पर ए तथा बी, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी 6 दिनों में, तथा बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में, यहाँ पर ये हो जाएगा बी जो है 8 दिन में। दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 8 तिया 24 और 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा 24। ये एलसीएम इसलिए निकालते हैं कि एक कार्य के कितने भाग हो सकते हैं, तो ये 24 भाग जाके दोनों से भाग चला जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं जो एक काम का भाग होता है। तो ये 24 भाग हो गया, और 6 दिन में काम पूरा करता है तो एक दिन में वो 6 चौक 24 4 भाग काम करेगा, और ये 8 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में वो 8 तिया 24 3 भाग।
अब यहाँ पर देखिए, यदि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और ये अकेला काम कर रहा है, यदि इसमें से घटा दिया जाए तो ये ए का जो काम होगा, ये एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम करते थे, 4 भाग करते थे, और बी अकेला 3 भाग करता है। तो ये ए अकेला जो होगा वो 1 भाग काम करेगा, और उसके पास है 24 भाग काम है, 24 भाग है काम, और एक दिन में वो 1 भाग करता है। तो कितना दिन लगेगा उसे? 24 दिन लगेगा, जो ऑप्शन नंबर ए पर मौजूद है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल की ओर। ए तथा बी, यहाँ पर है ए तथा बी 20 दिनों में करता है। बी और सी माने बी तथा सी जो है उसे 12 दिनों में पूरा करता है। सी और ए एक साथ 15 दिनों में, सी प्लस ए इसे 15 दिनों में करता है। प्रश्न कह रहा है यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कर कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पर ए और बी मिलकर 20 दिन में करता है, बी और सी मिलकर 12 दिनों में पूरा करता है, सी और ए मिलकर 15 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर हम तीनों का फिर से भाग करेंगे, काम का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम होगा वो 180 आएगा, 180 माने एक काम के 180 भाग, ये तीनों से भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या हमको ज्ञात करते हैं जो एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये 20 दिन काम करता है, 180 भाग है, तो इसकी एक दिन की जो क्षमता होगी 20 × 180, 9 बार आएगा। 12 से हो रहा है तो 15 में 12 में 180 होता है, ये 15 होगा। और सी प्लस ए जो है 15 12 में 180, 12 बार आएगा। ये उनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम देखते हैं यहाँ पर, यदि हम इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, अर्थात ये a प्लस बी प्लस सी जो है वो 2 बार आ रहा है, तो ये 2 का गुना हो रहा है यहाँ पर। और यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 15 12 27, 27 और 9 36, ये इसकी एक दिन की क्षमता है। यहाँ पर ये 2 गुना है, 2 गुना आदमी है, यहाँ पर तीनों का डबल है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का ये 2 गुना का क्षमता 36 है, तो 1 गुना का जो हो जाएगा यहाँ पर 36/2, ये 18 हो जाएगा इसकी क्षमता। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के क्षमता जो है 18 है। तो यहाँ इनकी जो काम के भाग हैं वो 180 भाग है, और एक दिन की जो भाग हो करते हैं लोग तीनों मिलकर के 18 भाग काम करते हैं। तो 18 से भाग करेंगे तो 18 एकम 18 और 18 दहाम 110, ये 10 दिन जो ऑप्शन नंबर ए पे है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में तथा मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में करते हैं। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो इसको अब देखना है। राम के लिए हम R लिख सकते हैं, प्लस और के लिए हम प्लस चिन्ह लगाएंगे, और श्याम के लिए S चिन्ह का उपयोग करेंगे। ये जो काम करते हैं वो 10 दिन में करते हैं, 10 दिन। आगे देखते हैं, श्याम है, श्याम के लिए S लिखेंगे, और के लिए प्लस हो जाएगा, और मोहन के लिए M, ये करते हैं 15 दिनों में। तथा मोहन और राम, मोहन के लिए M और राम के लिए R, ये करते हैं 20 दिन में, 20 दिन में काम करते हैं। तो इन तीनों का जो एलसीएम है
जो एक काम है उसको हमको भागों में बांटना है, इसके लिए एलसीएम निकालते हैं। ये 15 चौक 60 है, 60 आएगा। ये 10 से भी कटता है, 15 से भी कटता है और 20 से भी कटता है। तो यहाँ पर अब क्षमता निकालेंगे तो ये 10 दिन में करता है तो एक दिन में ये 6 भाग काम करेगा, 6 भाग। ये 15 दिन में करता है और 60 भाग काम का है तो 15 चौक 60, एक दिन में ये दोनों मिलकर के 4 भाग काम पूरा करते हैं। और M+R मोहन और राम एक 20 दिन में करते हैं 60 भाग को, तो एक दिन में ये 3 भाग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये इसको जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो ये R+S+M और ये R+S+M 2 बार आया है। R+S+M दोबारा आया है तो ये 2 का गुना हो जाएगा। और इन पूरे की जो क्षमता है 6 4 10 3 13, ये डबल का क्षमता 13 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यदि उसको डबल लोग करें, दो राम के बराबर है, 2 श्याम के बराबर है और 2 मोहन के बराबर है, तो राम श्याम और मोहन की जो क्षमता होगी इनकी आधा होगी, अर्थात 13/2। ये 13 है और ये 2 है तो इसको 13/2 क्षमता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसका पूछ रहा है? अकेले मोहन का। मोहन का निकालने के लिए यहाँ पर ये मोहन का निकालना है, इसमें से R+S का जो क्षमता है उसको घटाएंगे और R+S की जो क्षमता है एक दिन की 6 है और तीनों की जो क्षमता है वो 13/2 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 13/2 तीनों का जो क्षमता है, उनमें से हम यदि R+S की जो क्षमता है वो 6 है, उसको यदि घटा दें तो ये किसकी क्षमता निकल जाएगा? यहाँ पर अब जो क्षमता निकलेगा वो सिर्फ मोहन की क्षमता होगा, मोहन का क्षमता। यहाँ पर यदि हम घटाते हैं तो ये 2 6 के 12 हो जाएगा। यहाँ पर 13 में 12 गया तो 1 और बटे 2, इनकी जो क्षमता हो जाएगी 1/2। ये एक दिन की क्षमता है, आधा भाग करता है और जबकि काम की भाग है 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 पूरे का बटे 1/2 बराबर 60 और ये ऊपर चला जाएगा 2/1 तो बराबर हो जाएगा 60 दूने 120। ये मोहन का 120 दिन लगेंगे इसको काम पूरा करने में, जो ऑप्शन नंबर सी पर मौजूद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए। R+S 10 दिन में, S+M 15 दिन में, M+R 20 दिन में। तो यहाँ पर हम एक कार्य के भाग निकालते हैं जो उसकी एलसीएम के बराबर होता है और क्षमता निकालते हैं 10 दिन में। जब ये 60 भाग काम करता है तो एक दिन में 6 भाग, 15 दिन में 60 भाग काम करता है तो एक दिन में ये 4 भाग काम करता है, 20 दिन में 60 भाग करता है तो एक दिन में ये इसको भाग करेंगे तो 3 भाग काम करता है। जब हमने इस तीनों को जोड़ते हैं तो ये दोबारा आता है, डबल ट्वाइस होता है, दोगुना होता है और ये 13 है तो यहाँ पर ये क्षमता है इसलिए आधा होगा और दिन होता तो डबल लगता। तो क्षमता है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों का जो योग का क्षमता है वो आधा हो जाएगा इनका। और यहाँ पर R+S+M की क्षमता 13/2 है और R+S का जो क्षमता है वहाँ पर 6 है। तो यदि हम इसमें उसको घटा देते हैं, ये वैल्यू में 13/2 में 6 को घटा देते हैं तो M का क्षमता निकलेगा जो 1/2 हो जाएगा। ये किसकी क्षमता हो जाएगी? 1/2। यहाँ पर हमने घटाया है 13/2 दिन 6/1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ से 2 6 के 12, 13 में 12 गया 1/2। अभी इसकी M की जो कार्य क्षमता है एक दिन का वो आधा भाग है और 60 भाग है, तो 60 भाग को आधा से भाग करेंगे तो 60 गुना ये उल्टा हो जाएगा, गुना में 2/1 तो 60 दूने 120 आया, जो ऑप्शन नंबर सी पर मौजूद है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल। ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं यदि ए, बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हैं तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है? बिल्कुल एक ही मेथड से बनाइए दोस्तों, जिसमें कभी कहीं
गलती की गुंजाइश नहीं रहेगा, ए तथा बी, तो आप यहाँ पर ए प्लस बी लिख दीजिए। कितने दिनों में कर रहा है वो काम? 28 दिनों में। आगे देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके उस कार्य को, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के उस कार्य को 21 दिन में करते हैं। अब यहाँ पर अपने को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का एक तरीका है। आप देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की दोनों में भाग जा रही है क्या? वो 7 से भाग जा रहा है। अब यहाँ पर 7 से भाग चले गया और कोई बड़ी संख्या नहीं है, तो अब जो बचा है 7 चौके 28, यहाँ का जो 4 बचा, और 7 तिया 21, यहाँ का जो 3 बचा, ये एलसीएम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर 28 दिन है और काम के भाग इतने हैं, तो 28 दिन है और ये काम के भाग इतने हैं, एलसीएम है। यदि इसको भाग करेंगे तो ये 7 चौक 28 होता है, बच गया 3, ये 28 कट जाएगा, इससे भाग करेंगे तो ये बच गया 3 आ गया यहाँ पर। अब 21 है और यहाँ पर एलसीएम है, इतना है, तो 7 का गुना 3 से 21 हो गया, कट जाएगा, यहाँ से भाग करेंगे तो ये बच जाएगा 4, तो इनकी जो कार्य क्षमता है 4 हो गया। अब यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता में ए प्लस बी की क्षमता को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा सी, बच जाएगा, जिसकी क्षमता होगी, यहाँ 4 में से 3 घटा देंगे, तो यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे, क्षमता हो जाएगा 1। ये तीनों की क्षमता 4 है और ए प्लस बी की क्षमता 3 है, तो इन तीनों में से 2 जने की क्षमता घटा देंगे तो सी की क्षमता निकलेगा, जो सी की क्षमता 1 दिन में 1 भाग कार्य करता है। और कुल भाग यहाँ पर दिख रहा है 7 चौक 28 और 28 तिया, तो 3 8 24 का 4 और 3 दूने 6 6 2 8 84, ये जो भाग है यहाँ पर इसका मान 84 है, तो 84 भाग है और 1 दिन में सी जो है 1 भाग काम करता है, तो कुल इसे 84 दिन लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी पर मौजूद है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल जब हम और लेंगे, दूसरे प्रकार के सवाल लेंगे। यदि आप लोगों को ये ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।